अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ, जो कि है इकोलॉजी। ईएसटी प्रिपरेशन की ये दूसरी वीडियो है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साइंस क्या है, उसकी मेन ब्रांचेस क्या हैं, और फिर माइक्रो बायोलॉजी को कोशिश की थी हमने डिटेल में डिस्कस करें। आज दूसरा टॉपिक इकोलॉजी है, और आज हम इकोलॉजी के टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। इकोलॉजी, लफ्ज़ इकोलॉजी किससे कहा जाता है? इकोलॉजी दो अल्फाज यानी यूनानी अल्फाज का मजमू है, ग्रीक वर्ड का मजमू है। एक है ओइकोस और दूसरा है लोगोस। ओइकोस कहा जाता है होम को, यानी होम कह सकते हैं, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इन्वायरमेंट कह सकते हैं। लोगोस का मतलब है स्टडी, लोगोस हम स्टडी को कहेंगे। सो यूँ कह सकते हैं कि स्टडी अबाउट द इन्वायरमेंट या स्टडी अबाउट होम, यानी जिस जगह में, जिस मकसद में, मस्कन में, जिस एरिया में हम रह रहे हैं उस एरिया के बारे में मुताला करना। इस लफ्ज़ की इस्तिलाह यानी टर्म को पहली बार इस्तेमाल किया था एक जर्मन जूलॉजिस्ट था 1866 में, अर्नेस्ट हेकल नाम के, अर्नेस्ट हेकल ने इस इस्तिलाह को, इकोलॉजी की इस्तिलाह को पहली बार 1866 में इस्तेमाल किया। अच्छा, इसके फादर जो कहलाता है इकोलॉजी का, वो कहलाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये इसका फादर कहलाता है। आइए ज़रा देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। इकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट है, यानी जानदार और उसके माहौल के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करना, यानी उनका ताल्लुकात क्या भला हैं, कैसे ताल्लुकात हैं, उसकी स्टडी करने को हम कहेंगे इकोलॉजी। अच्छा, इकोलॉजी में हमने डिस्कस किया कि इन्वायरमेंट का तज़किरा आया था, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट की तज़किरा की। तो ज़रा देखते हैं इन्वायरमेंट क्या भला है। इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? ये सराउंडिंग को रेफ़र करेगा, किसी भी जानदार की सराउंडिंग को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग को। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये प्लांट है, इस पौधे के इर्द गिर्द जो भी मौजूद है, यानी पानी, हवा, मिट्टी जो भी है, या दिगर पौधे हैं, ये क्या कहलाएंगे? इस प्लांट के इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ों को, जिसमें पानी, मिट्टी, हवा और दिगर पौधे, ये इसका इन्वायरमेंट कहलाएगा। इसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। सो द सराउंडिंग इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इज़ नोन एज इन्वायरमेंट। अच्छा, इसके लेवल्स की हम बात करें तो याद रखिएगा, किसी भी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हमेशा 5 हैं। सबसे सिंपलेस्ट लेवल कहलाती है इंडिविजुअल, और इसी इंडिविजुअल लेवल को ही ऑर्गेनिज़म लेवल भी कहते हैं। और ऑर्गेनिज़म्स की तादाद बहुत सारे ग्रुप की तादाद में मिलकर कंबाइन होकर रहेंगे तो आबादी बनाते हैं, यानी पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, और इकोसिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। ये लेवल्स 5 हैं, इकोलॉजिकल लेवल्स। आइए ज़रा पहले लेवल की तरफ बढ़ते हैं। पहला लेवल क्या है? ऑर्गेनिज़म है, यानी इंडिविजुअल है। लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे कम यानी लोवेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर दो तरह की चीज़ें, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म भी हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म भी इसके अंदर शामिल हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म की हम बात करें तो तमाम वो जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल हो, जिनको हम क्या कहते हैं? यकखलवी जानदार कहते हैं। क्या कहते हैं जिनको हम? यकखलवी जानदार, यानी एक खुलिये पर मुश्तमिल हो, एक ही सेल पर। जैसे इस पैरामीशियम की बात करें तो ये क्या हमारे पास यूनी सेलुलर है, यूनी है, एक ही सेल पर मुश्तमिल है।
जबकि बात करें हम मल्टी सेलुलर की, तो ये प्लांट देखिएगा, ये एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है। यहाँ जो एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, ये भी एक से ज़्यादा सेल पर, यानी हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस की तादाद में सेल्स मौजूद हैं, और हम क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, तमाम जानदारों में all the living species in this level exhibit all the characteristics required for the existence of a life। यानी इस लेवल में तमाम स्पीशीज़ उसके ज़िंदा रहने के लिए जो भी खुसूसियात चाहिए, वो तमाम के तमाम वो अपने अंदर रखती हैं। यहाँ स्पीशी से क्या मुराद है? स्पीशी भी एक टर्मिनोलॉजी, स्पीशी कहते हैं कि ऐसा जानदारों का ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, यानी ऐसा ग्रुप जो आपस में तौलीदी अमल से अपने जैसे जानदार पैदा कर सकते, उनको हम कहते हैं स्पीशीज़। तो ये हमारा इंडिविजुअल लेवल था। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉपुलेशन लेवल। आबादी किससे कहते हैं? यानी आबादी की अगर हम बात करें ना, तो क्या है? जानदारों का, इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप जो एक साथ रहते हों, एक ख़ास जगह पर रहते हों और एक ही वक्त में रहते हों, इसको हम कहते हैं आबादी, यानी पॉपुलेशन कहते हैं। ये आपस में क्या करते हैं? दे इंटरब्रीड। इंटरब्रीड मीन्स वो अपनी नस्ल को, अफजाइश नस्ल जिसको कह सकते हैं, आगे फैला सकते हैं। एंड compete with each other for resources, और आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। किस लिए मुकाबला करते हैं? रिसोर्सेज के लिए, यानी हवा के लिए, पानी के लिए, मट्टी के लिए, और जहाँ ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवर के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको ओवरकम करने के लिए अपने लिए एक दूसरे का क्या करते हैं? मुकाबला करते हैं, कंपटीशन करते हैं, कम्पीट करते हैं एक दूसरे को। तीसरी जो लेवल ऑफ जो ना इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? बहुत सारे पॉपुलेशंस आपस में मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स भी मौजूद हों, साथ में एनिमल्स भी हैं। अब यहाँ प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ की बात करें, देखो इसमें ह्यूमन बीइंग एक आ गया, या ह्यूमन के साथ साथ हम काउस की मिसाल दें, काउस की मिसाल हम दे सकते हैं। तो काउस की मिसाल हम देंगे, देखिए इंसानों और जानवरों की एक पूरी आबादी आपस में मिलकर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रवाबित बनाते हैं। इनहैबिटेट अ कॉमन इन्वायरमेंट, यानी एक ख़ास जगह में रहें। इनहैबिटेट या हैबिटेट की बात करें, इनहैबिटेट मीन्स रिहाइश पजीर हो, रहते हों एक ख़ास जगह के अंदर, एक कॉमन जगह के अंदर, एक इन्वायरमेंट में, माहौल में, और वो आपस में क्या हुआ? एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे का इन्हिसार करते हैं एक दूसरे के ऊपर। मसलन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट हमारे ऊपर इन्हिसार करते हैं फॉरवर्ड वाटर के लिए। पौधे को आप पानी देते हैं, तभी जाकर आप पौधे के ऊपर इन्हिसार करते हैं। प्लांट्स को अगर आप वाटर को जो ना वाटर देते हैं, तो आप प्लांट के ऊपर इन्हिसार करेंगे, और हमें पौधा क्या देता है? फूड देता है बाद में। हम इसलिए पानी देते हैं कि वो हमें फूड दे देता है, और प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, हम उन्हें पानी मुहैया कर लेते हैं। तो ये इंटरडिपेंडेंसी को क्या कहेंगे हम? कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट जो थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो है हमारे पास इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? एक फ़र्ज़ करते हैं ये एरिया है, एक जगह है, इस एरिया में बाद चीज़ें जैसे पौधा हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये फ़र्ज़ करते हैं एक प्लांट है, इस प्लांट के इर्द गिर्द हवा भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है। अब ये जो हवा, पानी, मिट्टी और दीगर चीज़ें हैं, वो क्या हैं? नॉन लिविंग चीज़ें हैं, और जबकि ये प्लांट क्या है? हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म है। लिविंग ऑर्गेनिज़म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म का एक एरिया में, मख़सूस एरिया में आपस में ख़ास ताल्लुक़ होता है, उस ताल्लुक़ को हम कहते हैं इकोसिस्टम।
यानी उस एरिया को कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा ऑल लिविंग स्पीशीज़ की बात की। लिविंग का मतलब क्या हुआ? जानदार। इसको हम क्या कहते हैं? बायोटिक भी कहते हैं। बायोटिक भी कहते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है, हिस्से जो हैं किसी भी इकोसिस्टम के, या आपस में एक एरिया में इंटरेक्ट करते हों तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। देयर इज़ एन इंटरेक्शन विथ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। याद रखिएगा, हमारे माहौल के यहाँ देखिएगा, ये जो बादल हैं, ये जो पानी है, यहाँ पर नीचे ये जो जानवर हैं, बतख यहाँ नज़र आ रहा है, प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, मिट्टी यहाँ पर नज़र आ रही है, घास नज़र आ रहा है, इन सबका आपस में, इनके साथ यानी आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ इस तस्वीर के अंदर क्या है? ज़रूर है। इस ताल्लुक़ को हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम हमारे यहाँ पॉन्ड इकोसिस्टम है, जैसे यहाँ पे वाटर इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम है, डेज़र्ट इकोसिस्टम आपको मिलेगा, लैंड इकोसिस्टम आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, इकोसिस्टम की कई टाइप्स होती हैं। इकोसिस्टम के बाद अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स कितने हैं, तो कंपोनेंट्स इसके बेसिकली दो कंपोनेंट, एक है बायोटिक, एक है एबायोटिक। एबायोटिक किसको कहा? हमने अभी डिस्कस किया था, नॉन लिविंग को कहते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम एबायोटिक कहते हैं, जबकि लिविंग को हम क्या कहते हैं? बायोटिक कहते हैं। लिविंग की बात करें तो प्रोड्यूसर्स पहला है, कंज्यूमर सेकंड है, डिकम्पोजर्स थर्ड वन है। और एबायोटिक की बात करें, लाइट है, वाटर है, एयर है, सॉइल है और कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स हैं। ये क्या कहलाते हैं? एबायोटिक मींस नॉन लिविंग। बायोटिक फैक्टर में ये तीन आते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स को हम प्लांट्स कहते हैं, प्लांट्स। कंज्यूमर्स को हम एनिमल्स कहेंगे, डिकम्पोजर्स को हम बैक्टीरिया एंड फंजाई कहते हैं। यहाँ लिखा गया है। अब जहन में रखिए, अब प्रोड्यूसर में प्लांट आते हैं, बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो अपना खुराक खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, और एल्गी आती हैं। ये तीन कहाँ आते हैं? प्रोड्यूसर्स के अंदर। कंज्यूमर्स, कंज्यूम करने वाले, इस्तेमाल करने वाले, ये जानवर ही तो कहलाते हैं, क्योंकि हम अपना खुराक बना नहीं सकते। डायरेक्टली जो पौधे खाते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, सेकेंडरी को खाने वाले टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं। और डिकम्पोजर्स में क्या आते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करने के बाद आगे फर्दर गल सड़ाकर मिट्टी में शामिल कर देते हैं। जबकि नॉन लिविंग की बात करें, रोशनी है, लाइट है, पानी है, हवा है, मिट्टी है और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे कंपाउंड्स की बात करें, वाटर की मिसाल हम दे सकते हैं, कंपाउंड है वाटर। इसी तरह हम सल्फ़र डाइऑक्साइड की मिसाल दे सकते हैं, ये भी एक कंपाउंड है। मॉलिक्यूल्स की मिसाल दे सकते हैं, एलिमेंट जैसे कार्बन है, सोडियम है, नेटेरियम है, नाइट्रोजन है, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स की तादाद कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास? इनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट है। ये सारे मिलकर हमारा माहौल बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर यानी जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कहलाता है। फ़र्ज़ करें ज़मीन के अंदर जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद हो, उस जगह को कहा जाता है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में तीन चीज़ें मिल के आती हैं, एक है लिथोस्फीयर, एल से मैं लिख रहा हूँ, एक है हमारे पास एटमॉस्फेयर, ए से मैं लिख रहा हूँ, और तीसरा हमारे पास है हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, एच से लिख रहा हूँ। लिथोस्फीयर एल से जो लिखा उसमें शामिल है सॉइल और चट्टानें यानी रॉक्स हैं। दूसरे की हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो हवा यानी फ़िज़ा की हम बात करेंगे, और तीसरा जो चीज़ है हमारे पास वो हाइड्रोस्फीयर है यानी पानी। अब देखिएगा, मिट्टी में, हवा में और पानी में जानदार मौजूद हैं, इसलिए इस जगह को कहा जाता है जोन ऑफ लाइफ कहते हैं। जोन ऑफ लाइफ कहते हैं, इसलिए इसको, अब इसको जोन ऑफ लाइफ कहते हैं। अब देखिएगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
एंड अदर फैक्टर्स। इसके अलावा भी जो लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, जैसे हवा का होना ज़रूरी है लाइफ सपोर्ट करने के लिए, पानी का होना ज़रूरी है लाइफ सपोर्ट करने के लिए। ये जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे जो है ना इसके अंदर बायोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ये था हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ज़रा हम देखते हैं ये फूड चेन क्या है। फूड चेन किससे कहते हैं? फूड चेन वो बला है जिसमें जानदारों की एक सीरीज चलती है। यानी फूड चेन के अंदर क्या कहते हैं, एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड कॉल्ड फूड चेन। यानी आप यहाँ देखिएगा इस तस्वीर के अंदर ये जो प्लांट्स हैं इनको खाता कौन है? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन है? फ्रॉग, यानी फ्रॉग है, मेंढक है। मेंढक को खाने वाला कौन है? स्नेक है। स्नेक को खाने वाला कौन है? हॉक है, यानी बाज जिसको कहते हैं। और हॉक को जब मर जाता है खाने वाले कौन है? डीकम्पोजर्स हैं। डीकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स खा जाते हैं इसको। अब डिकम्पोजर दोबारा मिट्टी में शामिल करते हैं, फिर उसको प्लांट इस्तेमाल में लाता है सॉइल से और फिर अपना खुराक बनाता है। कैसे बनाता है? सनलाइट के ज़रिए से फ़ोटोसिंथेसिस करेगा, जिसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। वो अपना खुराक खुद बना सकता है। ये अपना खुराक खुद बना सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। जबकि यहाँ से आगे जितने भी हैं क्या हेटेरोट्रॉफ हैं, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खुराक बना नहीं सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है थ्रू विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन इन द फॉर्म ऑफ फूड। एक से दूसरे तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है। एक सीजन में रखिए, जब प्लांट्स में एनर्जी बन जाती है तो सबसे हाईएस्ट होती है और लास्ट कंज्यूमर की तरफ हम जाएंगे, यहाँ एनर्जी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रांसफ़र होते ही यहाँ से यहाँ आने तक बहुत सारी एनर्जी, यानी 10% कहा जाता है, एनर्जी क्या करता है, ये लॉस हो जाती है। इसके बाद आगे जाने तक 10% लॉस होती है और यूँ लॉस होते होते एनर्जी एंड तक क्या होती है, आखिरी कंज्यूमर तक एनर्जी बहुत कम पहुंच जाती है। तो एनर्जी लॉस हो जाती है, इसको कहते हैं एनर्जी पायरामिड्स। हम इंशाल्लाह आगे कहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फूड वेब है। अब फूड वेब और फूड चेन में एक चीज़ का फ़र्क है। फूड चेन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फूड चेन में हमने ये पढ़ा, फूड चेन में ये पढ़ा कि सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म का सीरीज़ है जिसमें फूड एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफ़र हो रहा है। जबकि हम फूड वेब की हम बात करें तो यहाँ एक है नहीं, ये प्लांट, अब आप ज़रा देखिएगा यहाँ पर एक प्लांट है, प्लांट से इस प्लांट को खाने वाले एक से ज़्यादा मिलेंगे। मसलन ग्रास को खाने वाला माउस भी है, ग्रास को खाने वाला रैबिट भी है, ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर भी है। ये तीनों क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। जबकि इसी ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग भी है, इसी ग्रास हॉपर को खाने वाला बर्ड भी है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे। अच्छा, इसी तरह इस माउस को खाने वाला ओवल भी है, इसी माउस को खाने वाला हॉक भी है, इसी माउस को खाने वाला फॉक्स भी है। ये दोनों इस सेंस में हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। रैबिट को खाने वाला कौन है? फॉक्स है। रैबिट को खाने वाला हॉक भी है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे। और यहाँ हम बात करें तो इस बर्ड को खाने वाला कौन है? स्नेक है। इस फ्रॉग को खाने वाला भी स्नेक है। और स्नेक क्या कहलाएगा हमारे पास? ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर कहलाएगा। और इसी स्नेक को खाने वाला कौन है हमारे पास? यहाँ हॉक है, ये क्वाटरनरी कंज्यूमर कहलाएगा। अब यहाँ देखिएगा एक के बाद एक। अब यहाँ एक फूड चेन नहीं है, यानी एक रास्ता, एक सीरीज़ ऑफ नेटवर्क नहीं है ऑर्गेनिज्म का जिसमें एनर्जी एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर देखें तो एक ही जानदार को बहुत सारे जानदार खा सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। फूड वेब की डिफिनीशन ज़रा देखिएगा, क्या कहा? फूड वेब इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड फूड चेन्स कहा गया। आप इस बात को ज़रा आप तवज्जो से सुनिएगा। क्या कहा? बहुत सारे फूड चेन का इंटर रिलेटेड नेटवर्क है, यानी एक जाल बिछा हुआ है विद इन एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर।
इट शोज़ हाउ टू फूड चेन्स आर कनेक्टेड। ये हमें बताता है कि फूड चेन कैसे कनेक्टेड है। आप ज़रा इसे तस्वीर में देखिएगा कैसे इंटरकनेक्टेड है फूड चेन्स, आपको सही वाज़ा नज़र आएगी इस तस्वीर के अंदर अगर आप हम गौर करें तो। अ सिंगल फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड चेन्स, यानी एक सिंगल वेब में कई तरह के फूड चेन्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ देखिएगा एक फूड चेन्स हम निकाले तो यहाँ से ये वाली सिंगल ही जा सकती है ऐसे करके यहाँ तक। दूसरी फूड चेन कहें तो ग्रास से ग्रास हॉपर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से आगे जा सकती है। तीसरी अगर हम देखें तो ग्रास से माउस, माउस से ओवल जा सकती है। चौथा हम देखें तो ग्रास से माउस, माउस से हॉक जा सकता है। पांचवा हम देखें तो ग्रास से माउस, माउस से फॉक्स जा सकता है। छठा हम देखें तो ग्रास से रैबिट, रैबिट से हॉक भी जा सकता है और ग्रास से रैबिट, रैबिट से फॉक्स भी जा सकता है। अब देखें इसमें 4 से 5 फूड चेन्स आपस में एक नेटवर्क बना रहे हैं, जाल बना रहे हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे। इंटरेक्शंस की हम बात करेंगे नेक्स्ट। हमारा इंटरेक्शंस क्या है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस भी हैं, यानी इकोलॉजी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करती हैं, राबिता कायम करती है, रब्त कायम करती हैं। अब जानदार आपस में ऑर्गेनिज़म्स के साथ और ऑर्गेनिज़म की सेम स्पीशी एक दूसरे के साथ भी आपस में एक ताल्लुक़ बना लेती है, रिलेशनशिप पैदा कर सकती है, उससे हम इंटरेक्शन इन इको सिस्टम कहते हैं। अब ये इंटरेक्शन कितने किस्म का है, इंटरेक्शन याद रखिएगा 3 तरह का इंटरेक्शन होता है, 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन है। एक है कंपटीशन, दूसरा है प्रीडेशन, तीसरा है सिम्बियोसिस। कंपटीशन की हम अगर बात करते हैं, देखिए कंपटीशन का मतलब है मुकाबला करना। अब देखें इंसान इंसान से मुकाबला, जैसे हम अभी आप तमाम एक दूसरे का मुकाबला है, मद्दे मुकाबिल हैं, compete करने की कोशिश करते हैं। क्या आप ये चाह रहे हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें ताकि हम दूसरे से compete करके अपने लिए जॉब अवाइल कर सकें, यानी आपका ये मुद्दा है। दूसरा ये चाह रहा है कि नहीं मैं अपने लिए सीट निकालूं। तो ये क्या है, एक तरह की कंपटीशन है। ये कंपटीशन 2 तरह का हो सकता है, मुकाबला जो है, एक है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। दोनों में फ़र्क थोड़ा सा इतना है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ये है कि विद इन सेम स्पीशी ऑर्गेनिज्म का आपस में मुकाबला हो। मसलन इंसान ह्यूमन की बात करें हम ज़रा, ह्यूमन का ह्यूमन से हो, इसी तरह काऊ का काऊ से हो, इसी तरह गोट का गोट से हो, इसी तरह हॉक का हॉक से हो, यानी विद इन सेम स्पीशी एक जैसे जानदारों का आपस में मुकाबला। जैसे अभी मैंने तज़किरा नहीं किया कि हम सारे एक जैसे इंसान हैं, आप तमाम के तमाम क्या करते हैं, एक दूसरे को compete करने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन में लगे पड़े हैं कि मैं पहले टीचर लग जाऊं, मैं लग जाऊं, आप चाह रहे हैं, दूसरा भी चाह रहा है, तीसरा भी चाह रहा है, चौथा भी चाह रहा है, इस तरह क्या है, सो ऑन, सभी चाह रहे हैं कि मैं लगूं दूसरा ना लगे। कंपटीशन, क्योंकि टफ़ कंपटीशन है। अब आप अप्लाई करेंगे तो कम से कम आप जो है ना, आपका सामना होगा कंपटीशन के लिए, ईएसटी के लिए कम से कम मोर देन 4000 स्टूडेंट्स का आपस में मुकाबला होगा। उन मोर देन 4000 में अगर आप compete कर जाएंगे तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब सर्वाइव का मतलब ये हो कि आप अपने लिए जॉब compete कर सकते हैं, वगरना आपके लिए मसाइल हैं। ये हो गया इंटर स्पेसिफिक का। इंट्रा स्पेसिफिक भी होती है। एक इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब है कि 2 मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, मसलन काऊ है, लाइन है, ठीक है, इसी तरह लाइन है, डीर है, यानी शेर और हिरन की आपस का मुकाबला है। हिरन जिंदा रहना चाहती है, शेर खाना चाहता है, आपस का कंपटीशन होगा। जो compete करेगा वो शेर वार वार करेगा, जो compete नहीं कर पाएगा वो मर जाएगा। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब है कि 2 डिफरेंट स्पीशीज़ का आपस में मुकाबला हो, उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस कहते हैं। तो ये फर्स्ट हमारा टाइप था इंटरेक्शन का, वो कौन सा है, कंपटीशन है। सेकंड कौन सी है, प्रीडेशन है। प्रीडेशन किससे कहा जाता है, प्रीडेशन कहते हैं एक ऐसा रिलेशनशिप जो शिकार का शिकारी के साथ होता है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर। अब यहाँ देखें प्रीडेटर एंड प्रे के दरमियान
क्या हो, आपस में मुकाबला हो। प्रीडेटर कहते हैं शिकार को, शिकारी को कहते हैं, जबकि प्रे का मतलब है शिकार, शिकार को कहा जाता है प्रे। अब देखिए यहाँ पर प्रीडेटर और प्रे की मिसाल दें। जैसे लाइन क्या है, प्रीडेटर है, गॉड क्या है, प्रे है, फॉक्स क्या है, प्रीडेटर है, रेड क्या है, प्रे है, फ्रॉग क्या है, प्रीडेटर है, रेड क्या है, प्रे है, स्नेक क्या है, प्रीडेटर है, रैबिट क्या है, प्रे है। यानी शिकार है, शिकारी के दरमियान। इसकी सिंपल अगर मिसाल देना, हम बज़ात खुद इंसान की बात करें, हमारे यहाँ शिकार करने वाले हजरात मौजूद हैं, शिकारी मौजूद हैं। वो शिकारी क्या करते हैं कि मारखोर मारने के लिए निकलते हैं, या किसी हिरन का शिकार करने निकलते हैं, या किसी परिंदे का शिकार करने निकलते हैं। जैसे बाज़ बच्चे गुलेल लेकर घूमते हैं, गुलेल से शिकार करते हैं बहुत सारे जानवरों का। इसी तरह मारखोर का शिकार करने जाते हैं। हमारा राबिता, हमारा एक ख़ास रब्त होता है उस जानवर के साथ, भले वो चंद लम्हों का हो, 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, घंटे का हो, लेकिन हमारा एक दूसरे के साथ क्या है, इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ होता है। इस ताल्लुक़ को हम डिफ़ाइन करते हैं प्रीडेशन के अंदर, शिकार और शिकारी का आपस का ताल्लुक़ ये कहलाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास कौन सा है, सिम्बियोसिस। दूसरा, तीसरा जो है, 2 हो गए, कंपटीशन, प्रीडेशन एंड तीसरा सिम्बियोसिस है। सिम्बियोसिस किसे कहा जाता है? सिम्बियोसिस जो है ये एक ऐसा रिलेशनशिप है दो जानदारों के दरमियान जिसमें कम अज़ कम एटलीस्ट वन गेट बेनिफिट, यानी एक जानदार कम अज़ कम उसमें से फ़ायदा हासिल करता है, कम अज़ कम एक जानदार है फ़ायदा हासिल करता है। मसलन इसके फर्दर 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। पहला है पैरासिटिज़म। अब पैरासिटिज़म समझने से पहले एक ज़रा यहाँ डिस्कस करें पैरासाइट क्या भला होता है। पैरासाइट किससे कहते हैं? क्या है हमारे पास? पैरासाइट है। पैरासाइट कहते हैं ऐसे जानदारों को जो एक जानदार की बॉडी में रहें, वहाँ खाएं, पिएं, रिहाइश करें, लेकिन उसके बदले में उसी जानदार को ही नुकसान पहुँचे। जिसको हम उर्दू में एक ज़रूर मिसल कहते हैं ना, आस्तीन का सांप, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। जैसे एक इस तरह के मुहावरात इस्तेमाल होते हैं या ज़रूर मिसल इस्तेमाल होती हैं। अब यहाँ पैरासाइट उसी को कहा जाता है। पैरासाइट क्या करता है, जैसे कि एक मिसाल अभी मैं अभी आपके जो है ना गोशगुजार करूँ, तो वो कौन सी मिसाल हमारे पास ये है कि एक प्लाज्मोडियम है, यानी प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है। यहाँ मैंने लिखा भी है रिलेशनशिप बिटवीन प्लाज्मोडियम एंड मेमेलियन ब्लड, यानी इंसान का खून उसके लिए ज़रूरी है। मेमेलियन ब्लड यानी जो मेमल्स हैं उनका खून उनके लिए चाहिए। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, ये हमारे इंसान के ब्लड के अंदर शामिल होता है। शामिल होने के बाद वहीं पर रहेगा, वहीं खाएगा पिएगा, लेकिन उसी शख्स को बीमार कराएगा, यानी एक बीमारी देगा जिसे हम क्या कहते हैं, मलेरिया के, क्या कहते हैं, मलेरिया। मलेरिया मलेरिया की बीमारी फैलाएगा। या एक और मिसाल हम दे सकते हैं, लीच है ना, लीच इंसान के बॉडी के अंदर रहता है, यानी हमारे बालों के अंदर मौजूद होता है बाज़ औक़ात। ये क्या करता है, जूंक जिसको कहा जाता है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर रहकर यहीं खाता पीता हमारा ब्लड सक करता है, लेकिन उल्टा हमें नुकसान पहुंचाता है। इस तरह बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर हैं। मसलन हमारे दांतों के अंदर, ये जो इसके अंदर बात करें ना, ये दांतों में हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं इन दांतों के अंदर। अब इनको अगर हम ब्रश ना करें तो ये क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया हमारे दांतों को सड़ाने में मदद करेंगे। यानी ये बैक्टीरिया हमारे दांत को यहाँ बैठे बैठे जो भी कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट को एसिड में कन्वर्ट करके दांत ख़राब करता है। पहले दांत पीले हो जाते हैं अगर ब्रश नहीं करता इंसान, उसके बाद डार्क ब्राउन हो जाते हैं, फिर जाकर ब्लैक होकर उसके दांत
सड़ने लग जाते हैं, सड़न जिसको कहा जाता है। अब वो जो बैक्टीरिया हैं क्या कहलाएंगे, रहते हैं मेरे बॉडी में, यानी मेरे मुंह के अंदर, मेरे दांतों के पास, खाते भी यहीं से हैं जो हम खाना खा लेते हैं, लेकिन उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं क्या, हमारे ही जिस्म को, हमारी बॉडी को। तो ऐसे रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, पैरासिटिज्म कहते हैं। सेकंड जो रिलेशनशिप है वो क्या है, म्यूचुअलिज्म का है। म्यूचुअलिज्म बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। म्यूचुअलिज्म में या हम ये कह सकते हैं कि दोनों जानदार एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं, यानी गिव एंड टेक वाली कहानी है। आप मुझे फ़ायदा दे दें, मैं आपको फ़ायदा देता हूँ। जैसे कि अभी हम कर रहे हैं ना, आप मेरी क्लास ले रहे हैं पे करके, आप मुझे फ़ीस दे रहे हैं, मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। ये क्या है, गिव एंड टेक वाली कहानी है। ये म्यूचुअलिज्म के अंदर होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन, इसके एग्जांपल मैं ज़रा बता दूं तो रिलेशनशिप में एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं। आपने ये देखा होगा कि प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट है खुसूसन, उन फ्लावरिंग प्लांट्स के और इंसेक्ट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है। यानी एक पूल है प्लांट का, फ़र्ज़ करते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट है, और इस फ्लावरिंग प्लांट में आकर इंसेक्ट ऊपर बैठ जाते हैं। अब इंसेक्ट बैठते हैं तो आपने देखा होगा उनके बॉडी के अंदर, अगर कभी आपने पकड़ा हो तो उनमें से एक येलो कलर का आपको जो है ना एक पाउडर आपके हाथों में लग जाता है। ये जो पाउडर है क्या है, असल में पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन से ये पोलन ग्रेन लेकर जाते हैं, यानी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ये पोलन ग्रेन लेकर जाते हैं। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ये पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कराते हैं। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। ये इंसेक्ट्स जो है पॉलिनेशन में मदद करते हैं। अब इसमें इंसेक्ट का क्या फ़लाह है, क्या फ़ायदा है? देखिए, इंसेक्ट का फ़ायदा ये है, ख़ुसूसन अगर बीज की हम बात करें, जो मक्खी है, शहद की मक्खी, वो अगर बैठती है यहाँ से नेक्टर सक करती है, यानी रस चूसती है, और वो रस ले जाकर क्या करती है, शहद बनाने में इस्तेमाल करती है। तो दोनों का फ़ायदा है। इसी तरह एक और मिसाल देखो, हमारी बॉडी के अंदर बास बैक्टीरिया मौजूद हैं, गट्स में, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन में मौजूद है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमसे खुराक लेते हैं, यानी फूड लेते हैं, बैक्टीरिया गेट फूड, और उसके नतीजे में, उसके बदले में हमें क्या करते हैं, कुछ वाइटामिन्स बनाकर हमें देते हैं। जैसे विटामिन के की हम मिसाल दे सकते हैं। ये विटामिन बनाकर देते हैं तो हमारा फ़ायदा क्या होता है, हमारा फ़ायदा है कि बैक्टीरिया से हम विटामिन बनवाते हैं और बैक्टीरिया हमसे खुराक हासिल करता है। तो दोनों का भला होता है, दोनों का फ़ायदा होता है। एक और मिसाल अगर मैं आपको दे दूँ इसके रिलेटेड टॉपिक, आपने कभी लाइकन्स का नाम सुना होगा। लाइकन्स या कीड़ा, जो नहीं, लकड़ खाने वाला कीड़ा, आप उसको मिसाल दे सकते हैं, ठीक है ना, टर्माइट जिसको कहता है, ठीक है। अब वो लकड़ खा जाता है लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। यानी ये एक फ़र्ज़ करते हैं एक कीड़ा है, टर्माइट, ये लकड़ खा जाता है लेकिन इस लकड़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब उसे डाइजेस्ट करने के लिए उसकी बॉडी के अंदर एक जो है ना लाइकन मौजूद होता है, एक और ऑर्गेनिज़्म। उस ऑर्गेनिज़्म को फूड चाहिए, वो क्या करेगा, उस लकड़ को डाइजेस्ट करके अपने लिए भी खुराक निकालेगा, और साथ-साथ में उस ऑर्गेनिज़म के लिए, जो लकड़ खाने वाला कीड़ा है, उसके लिए भी खुराक प्रोवाइड करेगा। दोनों का भला होता है। इसको म्यूचुअलिज़्म कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है कमेंशलिज़्म। कमेंशलिज़्म में क्या आता है कि इसमें एक जानदार का फ़ायदा है, दूसरा ना फ़ायदा दे ना नुकसान दे। इसको हम कहते हैं कमेंशलिज़्म। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम 2 एग्ज़ाम्पल दें। देखें, एक पौधा है, फ़र्ज़ करते हैं, इस पौधे की एक टहनी में घोंसला बना लेता है एक बर्ड। यहाँ पर इसने अपना घोंसला बना लिया, फ़र्ज़ करता हूँ मैं, ठीक है। ये टहनी थी उसकी, प्लांट की टहनी थी, इस टहनी के ऊपर इन्होंने अपना घोंसला तैयार कर लिया। अब इस घोंसले को बनाने की वजह से इस पौधे का, इस प्लांट का कोई फ़ायदा है? नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ कह सकते हैं कि लेकिन इस परिंदे का फ़ायदा है, उसने अपने लिए घर बना लिया।
अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे बड़े-बड़े जो प्लांट आते हैं, ये जो बड़े प्लांट हैं, इन बड़े प्लांट के ट्रंक के ऊपर, यानी इसकी जो स्टेम के ऊपर यहाँ छोटे-छोटे एपिफ़ाइट्स कहते हैं, पौधे उगते हैं। ये पौधे किस लिए उगते हैं? ताकि वो उनको जगह मिल सके लाइट हासिल करने के लिए ऊँचे-ऊँचे पौधों के अंदर। ख़ुसूसन आप जब कभी अम, जंगल का सैर करेंगे, वहाँ ये चीज़ें मिल जाएँगी। अब इसमें देखिए, इस बड़े पौधे का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इस पौधे का अपना फ़ायदा ज़रूर है। अब ये प्लांट एपिफ़ाइट इस बड़े पौधे को ना फ़ायदा दे रहा है, ना ही नुकसान देता है। इस रिलेशनशिप को कहा जाता है कमेंशलिज़्म, कमेंशलिज़्म कहते हैं। सो आज हमने डिस्कस किया, ये हमारी लास्ट स्लाइड गालिबन है। आज हमने डिस्कस कर लिया, शुरू से अगर देख लें तो हमने डिस्कस किया कि इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी किससे कहा जाता है, इकोलॉजी के लेवल्स कितने हैं, एनवायरनमेंट किससे कहा जाता है, ऑर्गेनिज़्म की डिफिनीशन, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, फूड चेन, फूड वेब, इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम, और टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में कंपटीशन, प्रीडेशन और सिम्बियोसिस। ये टॉपिक्स हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आया है तो अपने डाउट्स हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं। बाकी अगली क्लास कल हमारी उर्दू की होगी, और अगली क्लास में हम अगली वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।